दीदी के पति की ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है कि उन्होंने कहा है कि ये सब टीआरपी के लिए वो कर रही हैं, जबकि वो टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही थी। उनका एक सही कंसर्न था अपने पति के लिए। जब कहीं से उनको हेल्प नहीं मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया पे वो चीज़ डाली, क्योंकि वो सोशल मीडिया से ही कमा रही हैं, उनकी अर्निंग सोशल मीडिया से होती है। ये एक जॉब होती है जिसमें हमको जितने भी लोग हमको देख रहे हैं उनको एक फैमिली मानना पड़ता है और सब चीज़ें अपनी शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। बाहर हो रही है बारिश और बिजली भी झिम 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 हो रही है दोस्तों। तो ये मैं पी रही हूँ मिक्स फ्रूट जूस, क्योंकि वीकनेस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जूस पीते हैं दोस्तों, चलो आप भी आ जाओ पीने के लिए। बारिश में ये भी बैठे हुए हैं, फ्लैश है इनकी आंखें चमक रही है। हेलो हेलो हाय, थ्री ऑफ यू कैसे हो? फ्लैश है आपकी आंखें चमक रही है। वो प्यारी प्यारी बच्चियों कैसे हो आप? बारिश हो रही, ठंडा हो रहा बाहर, ठंड तो नहीं लग रही? यहाँ वैसे से गर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब इनके लिए टेम्परेचर। क्यों पाई शिंदरी शिंदरी ओ बच्ची, तीन तीन बच्ची। सुबह से ही बारिश लगी हुई है दोस्तों, ये देखो पूरा गीला 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 गीला। सुबह से बारिश का मौसम है, रिम झिम बारिश हो रही है अभी, इसलिए मैं बाहर आई आपको दिखाने के लिए। ये रिम झिम बारिश हो रही है। वो देखो यहाँ पे पपीते, आज का मौसम ऐसे हो रहा है, बारिश घिच पिच घिच पिच घिच पिच। देखो ये इतना सेलिब्रिटी बनता है ना दोस्तों, ये है नहीं, ये सेलिब्रिटी इतनी है। बोले मेरी मत बना तो वायरल हो जाएगी, दीदी मत बनो ना, मत बनाना, तो मत बनाना, मत कर यार। चाय पी ले, चाय ला रखी, देख तेरी बहन कितनी अच्छी है। तो तब पता है उसने क्या करा, क्या करा पता तुम बेइज्जती का मुंह दिखाए तो कर दे। साथ पात और घी खा बोलिए तो पापा और ये बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन गाँव की किसी भी। अभी चल रहा है टी टाइम। हेलो गाइज, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो हो गई है एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। सुबह की स्टार्टिंग रुद्रा से होती है, जैसे कि आपको पता है वो मस्ती मुस्ती करता है, वही मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। प्रॉपर अभी हो नहीं पा रही है क्योंकि तबीयत भी ऐसी रहती है। और सुबह हमने खाया था नाश्ते में, आज हमने ये वाली सब्ज़ी खाई थी। आज मैंने पहली बार खाया है ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, चचिंडा, इसकी सब्ज़ी खाई थी। अभी तो ख़त्म हो गई, अभी कुछ लगेंगे तो खाएंगे दोबारा। तो मम्मी ने बहुत सुंदर अच्छी बनाई थी, स्वादिष्ट बनाई थी सब्जी, तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, पहली बार खाई। तो आप लोगों ने चचिंडा खाया है कि नहीं खाया बताना। मुझे तो अच्छा लगा, अब मैं खा सकती हूँ वैसे। अभी तक मुझे ऐसा लगता था स्मेल आ रही है इसमें, मैं नहीं खाऊंगी ये वो सब। तो देखो दोस्तों, ये भी पड़ोस के, तो ये बोल रहे हैं हेलो गाइस। तो सुबह नाश्ता हो गया था, फिर उसके बाद ऐसे ही साफ़ सफाई चल रही थी। फिर रुद्दू के साथ पूरा टाइम स्पेंड रहता है, नहाना धोना यही रहता है। फिर अभी रुद्दू सो रखा है तो मैंने बोला वॉक कर लेती हूँ शाम की। चाय भी बना दी है, पिला दी है, मैंने भी पी ली है, तो मैंने बोला वॉक कर लेती हूँ। वॉक करना ज़रूरी है। अभी बारिश का मौसम था बहुत ज़्यादा, सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, बाहर आने का हो ही नहीं रहा था मुझसे। तो मैंने बोला कि चलो की बात करूँ तो वैसी चल रही है, अभी टेस्ट वगैरह कराने हैं। ऐसे हो रहा है कि कभी इंडिपेंडेंस डे है कल, तो फिर आज भी नहीं जा पाए इस कारण कि डॉक्टर्स होते नहीं हैं। तो फिर जाऊंगी मैं फुर्सत से, अभी फुर्सत से तो क्या ही बोलूँ, बट जाना है मुझे, ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा, टेस्ट वेस्ट कराने हैं तो वो भी करेंगे। मैं चलते चलते आपसे एक बात इम्पोर्टेंट करना चाह रही हूँ। मेरा मन है कि मैं उस विषय में बात करूँ,
और मैं उनको इतने टाइम से जानती हूँ, इतने टाइम से देख रही हूँ, और वो मेरे पौड़ी साइड की हैं। तो और कल से मतलब परसों से 2-3 दिन से जब से उन्होंने पोस्ट करी है तब से मैं वो देख रही हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि एक उनके बीच का मामला है, बट अब सोशल मीडिया में आ जाता है ये चीज़ें तो फिर बोलना तो पड़ता ही है भाई। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि गीता दी देवी करके एक चैनल है जो कि पौड़ी की रहने वाली हैं। उन्होंने ना फेमस है वो, मतलब काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, एक्टिंग करती है, कॉमेडी करती है। अपनी मम्मी के साथ बनाती थी, पहले बेटे के साथ बनाती थी, और अब उनकी दूसरी शादी हुई है तो वहाँ पे भी वो व्लॉगिंग कर रही थी। तो फेमस तो वो पहले से थी क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा था, और लकीली वो अच्छा अर्न भी कर रही थी उससे, है ना। तो उन्होंने मतलब उनकी जो शादी हुई है, फिर वो अभी वो उनकी एक बेटी भी हुई है जो कि 1.5 महीने की है। तो अभी वो अपने मायके में थी, तो 3 दिन से ना मतलब उनके हस्बैंड ने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। तो नॉर्मल सी बात है यार कि हर पत्नी को टेंशन होती है कि यार स्विच ऑफ है क्यों है। अगर मतलब यार रुद्दू के पापा भी मतलब 5 मिनट बाद भी मतलब अगर वो दिख रहे हैं और मुझे फ़ोन नहीं करते तो मुझे तो घबराहट हो जाती है कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अगर मतलब उन्होंने बोला है कि मैं निकल गया हूँ और फिर उनका मैसेज नहीं आया, अगर वो पहुँच गए तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती है। तो नॉर्मल सी बात है यार, हर किसी को होती है सबकी फ़िक्र। तो उसको भी नॉर्मल वैसे ही हुआ, और उसने एक सिंपल सा जब पुलिस से भी हेल्प ले ली थी और नहीं मिला उसको वहाँ से भी कुछ रिस्पॉन्स, तो उसने क्या कर दिया, अपने उसमें फेसबुक में डाल दिया कि मतलब सोशल मीडिया में डाल दिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, कि किसी को दिखे होंगे तो ज़रूर बताना, ऐसे से मेरे पति मिल नहीं रहे हैं, मतलब घर में नहीं है, ऐसे करके लापता है। तो उसने गलत तो नहीं करा ना। और यहाँ पे पति को समझना चाहिए था कि भाई वो तुम्हारे को इतना मतलब उसको इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए उसने मतलब ढूंढना शुरू करा। वो एक छोटी बच्ची को छोड़ के गई इतनी रात को, है ना, दूध पीती बच्ची को छोड़ के गई है वो रात को 6,000 की वहाँ से बुक करके पौड़ी। फिर उसने रिपोर्ट लिखाई, ढूंढा इधर उधर, दोस्तों से पता करा, तो कितनी टेंशन में वो रही होंगी, है ना। और मतलब जब पति मिल जाता है और कहता है कि ये टीआरपी के लिए कर रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहा, बट वो इसका मतलब तो ये होता है भाई वो उसने डाला है पोस्ट तो मेरी पोस्ट ले डाल रहे हैं, लापता बता रहे हैं, ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं। और मैं तो घर पे ही था, और कुछ पूजा है जो कि मेरे को गुप्त रखनी थी, बता नहीं सकता मैं उस बारे में, इसलिए मैं छुपा हुआ था। तो भाई ये कौन सी पूजा है, हमारे यहाँ पे पूजा होती है, गढ़वालियों में कल्चर है, मैं भी गढ़वाली हूँ, ऐसी कौन सी पूजा है जो आप अपनी पत्नी से भी छुपा रहे हैं। मतलब अब आपकी अर्धांगिनी जिसको कहते हैं उसको भी नहीं पता है ना, आपका शरीर का आधा अंग है वो। जब शादी हो जाती है, पति की अर्धांगिनी होती है पत्नी, ठीक है, तो उसको ही आप नहीं बता रहे हो। और जब मैंने भी, मेरे पति ने भी फेरे फेरे थे ना, तो उस टाइम पंडित जी ने बोला था कि आज से ये आपकी अर्धांगिनी है, इसके बिना कोई भी पूजा पाठ आप नहीं करोगे, हमेशा साथ में आप लोग पूजा पाठ करोगे। तो ये वचन होते हैं, है ना। और सर जी कह रहे हैं कि मेरे को किसी को बताना नहीं था, ऐसा मतलब वो था। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में आप लोग उत्तराखंड के रीति रिवाजों को ना अपने बचाव के लिए ख़राब कर रहे हो ऐसे नाम लेके। ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। तो बहुत गुस्सा आया इस बात पे तो। और उस बेचारी के एफर्ट्स आप नहीं देख रहे हो कि वो कितने एफर्ट्स लगा रही है ना, कि उसने कितने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी वीडियोस बनाने में, अपने इतने वो करने में। आपने सीधे एक स्टेटमेंट दी और उसकी इमेज डाउन कर दी। डाउन ही होता है ना, कि वो आपके फेवर में सब चीज़ें कर रही थी, टेंशन में सब चीज़ें डाल रही थी, है ना। आपने उसका ये मिसयूज़ करा। मिसयूज़ ही होता है ये, कि अपनी वाइफ को आप सपोर्ट करने के बजाय आप उसको ऐसे एलिगेशन लगाओ कि टीआरपी के चक्कर में। उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है टीआरपी की भाई। भाई वो 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स लेके बैठी हैं, उनको क्या ज़रूरत है टीआरपी की। उनको छोटी सी भी कुछ भी पोस्ट करेंगे ना, उस पर उनके व्यूज़ आएंगे आएंगे भाई, है ना। उन्होंने 1.5 लाख कम नहीं होते हैं, ठीक है, होता अगर ठीक है 500, 1000, 2000, इनको व्यूज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे सबसे बुरा ये हिट करा, मैंने बोला छोड़ यार नहीं बोलूँगी मैं, हैं। गुस्सा तो बहुत आया जब उनका लाइव देखा, और जब वो आके मतलब गीता दीदी जो आके रो रही थी ना, वो भी बहुत हिट हुआ मुझे कि यार मतलब
कितना कुछ करते हैं हम लोग ऐसे इंसानों के लिए, और मतलब ये लोग हमको ही बुरा बना देते हैं। मतलब कितना भी कर लो ना, किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो। इस चीज़ से मैं ये सीख रही हूँ भाई, है ना। आपके करियर पे आप पे ही उंगली उठाने लग जाएंगे, है ना। मैं भी इस चीज़ को फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया में हूँ। कल के दिन होता है भाई, मेरे को भी डालना पड़ेगा, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना आप इसका भी राय का पहाड़ बना दोगे। और बनाते हैं यार बहुत से लोग कि यार ये कोई दिखाने की चीज़ छोड़ना है, अगर मैंने कुछ डाल भी दूँ ना तो उसमें भी लोग बोलते हैं। तो वही ये चीज़ फेस करना, पर ये चीज़ एक पति बोलेगा जो कि खुद वीडियोस में आ रहा था उसके साथ, तो वो चीज़ अनडाइजेस्ट हुई, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। तो बहुत बुरा लगा गीता दीदी के लिए। और सबसे बुरा ये लगा कि आज मैंने उनको देखा तो उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं डाल रखी, कोई भी वीडियोस नहीं डाल रखी। तो मैंने को तब पता लगा कि यार ये इन्होंने नहीं डाली है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हैं इस चीज़ को लेकर, टेंशन में है। उन्होंने बताया था कि मैं टेंशन में हूँ, बट उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। और मतलब कितना बड़ा फैसला है कि उन्होंने आज वीडियो नहीं डाली और पोस्ट भी नहीं डाली इसके चलते। तो मतलब कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो हुई है ना वो इन चीज़ों से, और हर तरफ उन्हीं के चर्चे हैं। मतलब अच्छा खासा सब चीज़ें ऐसे कर दी है इन लोगों ने, समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा करते हैं ये लोग, अपने को क्या समझते हैं। मतलब ये नहीं देखना चाहते कि यार किसी ने कुछ करा है तो कुछ सोच समझ के उन्होंने डाला होगा, है ना। दीदी को यही मैंने आज एक कमेंट भी उनको करा है कि आप इन सब बातों को इग्नोर करो, टेंशन फ्री रहो, अपने बच्चों के अपने भविष्य के बारे में सोचो, और जिसको जो बोलना है, फालतू लोग बोलते रहते हैं। आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी वीडियोस दोबारा से पोस्ट करो, दोबारा बनाओ। और आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है कि आप कॉमेडी करती हैं, आप इतने सब्सक्राइबर आपने गेन करे हैं, तो उन चीज़ों को वेस्ट ना जाने दें। लोगों का काम है कहना, लोग आपको कहते ही रहेंगे। आप सही भी कर रहे हो तब भी कहेंगे, आप गलत करोगे तब भी कहेंगे। लोगों का काम है कहना। 36 लोग भौंकते रहते हैं और उसमें अपने भी शामिल हो जाते हैं। और मैं सच कहूँ तो अपने ज़्यादा टांग खींचते हैं पीछे, क्योंकि उनको डाइजेशन नहीं होता है कि आप इतनी तरक्की कर रहे हो, आप अर्निंग कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ठीक है। तो अधिकतर जो वीडियोस भी देखते हैं ना, मेरी वीडियोस भी देखते हैं, तो वो बाहर वाले ही होते हैं, वो बाहर की ऑडियंस ही है। अपने लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। तो आप अपने लोगों को, जो भी ये बोल रहा है आपके लिए, उनको इग्नोर करो। जो सपोर्ट कर रहा है बस उनके बारे में सोचो, अपनी अर्निंग के बारे में सोचो, क्योंकि ये आपकी जॉब है, आपको करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो बस आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे आगे भी, और बस कैरी ऑन करो। बाकी सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। और अपना सेहत का ध्यान रखो। आपने कल बताया था कि आपको कितनी वीकनेस है, आप अभी मतलब आपने अभी डिलीवरी करी है ना, डिलीवरी हुई है आपकी, तो अपना ध्यान रखिए।